पर पुलिस अपनी इनिशियल रिपोर्ट में ये बोलती है कि बच्ची ने आत्महत्या की है, बच्ची ने नींद की दवाएं खाई। आर्टिकल देखो, वो ये कहता है कि बच्ची के साथ रेप नहीं, गैंग रेप हुआ है। इस देश में विमेन सेफ्टी सिर्फ कहने को पार्लियामेंट में चलता है। ग्राउंड के ऊपर जब एक्शन देखो तो 10 दिन लग जाते हैं इंसाफ के लिए। प्रशासन से, भारत की सरकार से कि इस मैटर पे कड़ा एक्शन ले। और पटना में नीट की छात्रा के साथ दुष्कर्म, उसके बाद उसकी मौत का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और ऐसे में पूरे देश में आक्रोश देखने को मिल रहा है। अब सोशल मीडिया के माध्यम से कई सारे वीडियो सामने आ रहे हैं जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। जहानाबाद से पटना पहुंची नीट की छात्रा की शंभू गर्ल्स हॉस्टल में संदिग्ध स्थिति में वो मिलती है, बेहोशी की हालत में, जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल, दूसरे से तीसरे, जहां पर उसे डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। अब ये मामला जो है इतना सिंपल नहीं है, उसने सुसाइड नहीं किया था, लेकिन पुलिस की भी लापरवाही इसमें सामने आई है। चाहे वो चित्रगुप्त नगर की थाना अध्यक्ष रोशनी कुमारी हो या एएसपी अभिनव कुमार हो या फिर पटना एसएसपी, जो कि जल्दबाजी में पीसी करते हैं और ये सारी चीजें बता देते हैं कि छात्रा ने सुसाइड किया। लेकिन पूरी बात तब पलट जाती है जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, जिसमें पता चलता है कि छात्रा के साथ दुष्कर्म हुआ है। और छात्रा की जो हालत है उसको देख करके यही कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति का काम नहीं बल्कि एक से ज्यादा लोगों का काम हो सकता है। और ऐसे में अब बता दें कि आईजी पटना जितेंद्र राणा के अंदर एसआईटी का गठन किया गया है और लगातार एसआईटी जो है जांच पड़ताल कर रही है और हॉस्टल से कई सारे डिटेल्स खंगाले जा रहे हैं। प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में भी जा करके पूछताछ की गई। डॉक्टर सतीश से 12 घंटे तक पूछताछ चली। लेकिन इस मामले को लेकर के पूरे देश में आक्रोश देखने को मिल रहा है कि आखिर महिलाएं और बच्चियां कहां तक सुरक्षित है। जो बच्चियां दूर दूर से पढ़ने के लिए आती हैं, तैयारी करती हैं, चाहे वो नीट हो या फिर आईआईटी हो या फिर स्टेट पीसीएस हो या फिर पीसीएस के एग्जाम हो, लेकिन उसके साथ अगर इस तरह की चीजें होती हैं तो सवाल खड़े होते हैं महिला के सिक्योरिटी पे, जो कि खराब होती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में बता दें कि फिजिक्स वाला के प्रमुख अलक पांडे की तरफ से एक वीडियो सामने आया है जिसमें उन्होंने आक्रोशित होकर के अपनी बातें रखी हैं और कई सारे सवाल खड़े किए हैं। पुलिस से भी सवाल करते हुए नजर आए। सबसे पहले वो वीडियो देखें। जहानाबाद की एक बच्ची नीट की तैयारी करने पटना आती है, फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। और अभी दैनिक भास्कर का आर्टिकल देखो, वो ये कहता है कि बच्ची के साथ रेप नहीं, गैंग रेप हुआ है, बॉडी पे चोट के निशान है। पर पुलिस अपनी इनिशियल रिपोर्ट में ये बोलती है कि बच्ची ने आत्महत्या की है, बच्ची ने नींद की दवाएं खाई हैं। फिर पुलिस ने अपनी रिपोर्ट बदल भी दी, फिर कहते हैं कि हम कह नहीं सकते रेप हुआ है या नहीं हुआ है। मैं प्रशासन से यहाँ पे यही सवाल करना चाहूंगा कि ऐसे लड़कियों के मामले में हम सेंसिटिव क्यों नहीं होते हैं? जब शुरुआत में ऐसे केस सामने आते हैं तभी हम उस पर एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? अब वहां पे एक एसआईटी फॉर्म हो रही है, अब उस पर हम एक्शन ले रहे हैं, अब चीजें देख रहे हैं। पर आप ये सोचिए कि जो माँ बाप हैं जो अपनी लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलने देते हैं, जब ऐसा एक केस होता है और पुलिस का और प्रशासन का ये रवैया वो देखते हैं, तब उन्हें और डर लगता है अपनी बच्चों की सुरक्षा के लिए। फिर और लड़कियां आगे नहीं आने पाती हैं। ऐसे केसेस में हमें तुरंत एक्शन लेना पड़ेगा और हमें ऐसे नियम बनाने पड़ेंगे कि फ्यूचर में ऐसी चीजें ना हो। तभी हमारी लड़कियां आगे बढ़ पाएंगी, शहरों से बाहर निकल पाएंगी, हॉस्टलों में आके रुक पाएंगी, पढ़ पाएंगी, नौकरियां कर पाएंगी। इस देश में विमेन सेफ्टी सिर्फ कहने को पार्लियामेंट में चलता है। ग्राउंड के ऊपर जब एक्शन देखो तो 10 दिन लग जाते हैं इंसाफ के लिए सही टीम बनाने तक में। मेरी अपील होगी यहाँ पटना प्रशासन से, भारत की सरकार से कि इस मैटर पे कड़ा एक्शन ले और साथ साथ ऐसे हॉस्टल्स जहां आके कम उम्र की लड़कियां, 18 साल से कम उम्र की आके लड़कियां रुकती हैं, ऐसे हॉस्टल की पूरी जांच पड़ताल हो, इनके ओनर का पूरा एक केवाईसी हो, यहाँ के कुछ नियम कानून बने कि किसको सर्टिफिकेट मिल सकता है हॉस्टल चलाने का या नहीं। तो आपने सुना उन्होंने क्या कहा है। अलक पांडे का साफ कहना है कि इस तरह की घटनाओं में पुलिस तुरंत एक्टिव क्यों नहीं होती है, सुस्ती क्यों दिखाती है, जिसकी वजह से ये सारी घटनाएं होती हैं। तुरंत एक्टिव होना चाहिए, तुरंत जांच पड़ताल होनी चाहिए और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आगे ऐसी चीजें दोबारा ना हो। अब ऐसे में पुलिस की सुस्ती पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। 6 तारीख से 9 तारीख के बीच में कोई भी पुलिस इसमें एक्टिव नहीं थी। थाना अध्यक्ष रोशनी कुमारी को जब पता चलता है इस मामले के बारे में 9 तारीख को, तो वो अपने ड्राइवर को भेज देती है और ड्राइवर हॉस्टल जाते हैं, खुद हॉस्पिटल पहुंचती है और डीवीआर मंगाने में इतनी देर हो जाती है कि 3 दिन का समय काफी था कि आरोपी जो है वो सीसीटीवी फुटेज को डिलीट कर दे। उसके बाद पहले ही कंक्लूजन पे आ जाते हैं ये लोग। इन्होंने पहले ही निष्कर्ष निकाल लिया कि लड़की ने सुसाइड कर लिया और इसकी वजह से पूर्वी एसपी परिचय कुमार हो, एसपी अभिनव कुमार हो या फिर रोशनी कुमारी हो, सभी के सभी फंसते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल पूरे देश में आक्रोश देखने को मिल रहा है और सबकी मांग है कि छात्रा को जल्दी से जल्दी न्याय मिले। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देखते रहें देशवा न्यूज।